डाइट आजकल तरुण गिल ने सही ली हुई है इन्फ्लुएंसर्स की, कौन नेचुरल है कौन नेटी है। अभी सो के उठा हूँ और आज मैं चेक करूँगा अपना वेट। आजकल वेदर कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब जब सोते हैं और बीच बीच में ना मतलब आपकी आँख खुलती रहती है और ऐसा लग रहा है कि नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। ये मैंने मेजरली जो नोटिस किया है ये इसी वेदर में, जो होली से पहले रहता है, होली के बाद जो सीज़न रहता है ना, जो टाइम रहता है उसके बीच में मैंने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि मतलब आप सो रहे होंगे तो रात में कभी भी आँख खुल जाएगी और अलग ही फीलिंग होती है पूरे बॉडी में। एक तो दर्द टाइप सा भी रहता है। मुझे अभी 2 वीक्स तो हो गए हैं, मैंने 2 वीक पहले स्टार्ट किया था अपना मतलब वेट को रिड्यूस करना, डाइट फॉलो और अपने 10,000 स्टेप्स और अपना जो भी मैं मतलब अभी तो जिम जा नहीं पा रहा तो घर में ही मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, बट डाइट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ जो भी मेरी 1800 कैलोरीज का बजट रहता है। तो अभी वेट चेक करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था 2 वीक पहले तो मेरा वेट था 77.60, तो अभी रहने वाला है 76.60 दिखा रहा है इसमें, बट वो अभी क्या है फ़ोन का वेट इसमें आ गया है मेरे ख्याल से। सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स ज़ीरो मेरा अभी वेट मैंने मेजर किया है। और ठीक है, मतलब मेरे को कोई जल्दी नहीं है वेट तेज़ी से रिड्यूस करने की। मतलब मैं कोई क्रैश डाइट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के बैठा हुआ हूँ और कार्ब ज़्यादा मैंने रिड्यूस कर दिया है या मैं कुछ और ज़्यादा चीज़ें खा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल करेक्ट वे में चल रहा हूँ अभी। मतलब मैंने कोई क्रैश डाइटिंग, बस ये है कि मैं माइंडफुल ईटिंग कर रहा हूँ। नॉर्मल जो घर पे बन रहा है वही खा रहा हूँ। बाहर का मैं कुछ जैसे तला हुआ होता है या मीठा होता है वो मैंने अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है। सो डाइट मेरी नॉर्मल ही है। मैं आपको शो भी करूँगा किसी दिन फुल डे ऑफ ईटिंग दोबारा से, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस में डाला हुआ है कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। मैंने स्नैकिंग वीडियो भी डाली हुई है कुछ अपनी। सो अभी जो है वो करंट जो सिचुएशन है वो यही है कि मेरा वेट 76.60 है और आगे मेरे को धीरे धीरे ही मैं प्रोग्रेस करूँगा, अपनी एक्टिविटी लेवल और बढ़ाऊँगा। अभी 10,000 स्टेप मैं पूरे कर रहा हूँ और दिन में जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं कुत्ते को घुमाने जा रहा हूँ, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी मेरी रहती हैं सारे दिन के अंदर। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए ओट्स बना के रखा था, ओवरनाइट ओट्स, बट ये आधा मैं इसमें से थोड़ा सा सुबह खा चुका हूँ और अभी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया था, नॉर्मली ओवरनाइट थोड़े से गर्म दूध के अंदर ओट्स डाल के और मैंने पूरी रात के लिए रख दिया। वेट लॉस और फैट लॉस के अंदर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो यही है कि आप क्या खा रहे हैं। बिकॉज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अपने अंदर डाल रहे हो, और यही चीज़ है गाइस, और कुछ नहीं है। बॉडी बिल्डिंग हो गया, आपका डाइटिंग हो गया, वेट लॉस हो गया, फैट लॉस हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। तो मेरे को भी मतलब मैंने अपनी जो जिम जाना स्टार्ट किया था और नॉर्मली जो मैं मतलब करता था अपनी हेल्दी रहने के लिए चीज़ें, मेरा जो गोल था वो ये था कि मैं लीन रहूं, फैट लॉस करूं और मसल बिल्डिंग पर मेरा हल्का फुल्का ध्यान था। बिकॉज मसल बिल्डिंग ईजी नहीं है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको यूट्यूब पर दिखता होगा कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स मतलब डालते हैं, मतलब कितना गलत दिखाते हैं कि 10 दिन के अंदर हमने इतना फैट लॉस कर दिया, मोटी बॉडी से लेके आपका मसल गेन हो गया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं गाइस, गलत गलत इन्फॉर्मेशन। और अगर आप खुद ये जर्नी को एंजॉय करेंगे, फॉलो करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या, कैसे आप अपना बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो, कैसे फैट लॉस कर सकते हो। सो न्यूट्रिशन इज़ द की। न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है कि आप जो आपके घर में बनता है प्रॉपर वही आप मील कंज्यूम करो। बस ख्याल आपको इतना रखना है कि प्रोटीन का इंटेक बराबर रखो, मतलब 1.5 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए।
1.5 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए एग्स, पनीर, वे प्रोटीन, ये सब का सहारा आप ले सकते हो और ईजी भी है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं मोस्टली एग्स से ज़्यादा प्रोटीन निकाल लेता हूँ, मतलब 40-50 ग्राम परसेंटेज जो प्रोटीन है डेली रिक्वायरमेंट मैं एग से कंप्लीट कर लेता हूँ। बट मेरे साथ अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे घर में नॉनवेज नहीं खाते, तो मेरे को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ट्यूसडे को मैं नहीं खाता, तो ट्यूसडे को ये चीज़ मतलब एग्स वगैरह निकल जाती है मेरी डाइट से। फिर बीच में कभी कभार कुछ भी आ जाता है, हमारा इंडियन फेस्टिवल या कोई और चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फॉलो करना पड़ता है मेरे को। तो मेरे को 1.5 ग्राम प्रोटीन डेली हिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट उसके लिए मैं कभी कभार मतलब काफ़ी टाइम से मैं ले रहा था, वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था, बिकॉज उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इन डेज़ में अपना डेली प्रोटीन इनटेक हिट करने में। प्रोटीन हिट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो मसल है, आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके हेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन की वजह से ही मतलब ग्रो होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और लैक ऑफ प्रोटीन अगर आप होगा तो मतलब कभी कुछ इश्यूज़ होते हैं स्किन के अंदर, कभी कुछ, तो बेटर है कि आप अपना प्रोटीन इनटेक एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 1% बॉडी फैट तो कम से कम करके चलें। मैं मतलब अपना मिनिमम मेरा जैसे 76 kg है, तो मैं 76 ग्राम प्रोटीन करता ही करता हूँ अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा तो भी। और जिस दिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं 1.5 तक जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नॉर्मली जो डेज़ रहते हैं मैं अपना एग्स वगैरह कंज्यूम कर लेता हूँ, उससे हो जाता है। बाकी वे प्रोटीन मैंने अभी लिया नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली बाय गुड ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन। उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, तो मेरा मतलब 30% ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो उसी से पूरा हो जाएगा। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, करीबन 10 बज रहे हैं सुबह के। मैं 10 बजे ही ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज मेरे जो स्टेप्स हैं वो 5000 स्टेप्स मैंने मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिए। मैं अपने डॉग को घुमा के लाया, अपने बेटे को पार्क लेके गया, तो इससे मेरे जो स्टेप्स थे वो पूरे हो जाएंगे। और ऑफिस जाऊँगा तो बीच में नॉर्मली मैं चलता रहता हूँ, तो उससे मेरे 5000 दिन के स्टेप वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो 10,000 स्टेप मेरे ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं। अभी शाम को हो सकता है मैं पार्क जाऊँ या जिम जाऊँ, जिम की मेंबरशिप स्टार्ट करूँ, तो वो डिपेंड करता है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, सो इसलिए जिम मैंने स्किप किया हुआ है, बट मैं घर पे मेरे पास डंबल्स हैं तो मैं उससे ट्रेन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और अपना वॉक पे तो जाता ही हूँ, शाम को वॉक पे चले जाता हूँ, सुबह वॉक पे जा रहा हूँ, मेरे 10,000 स्टेप पूरे हो जाते हैं। पुशअप्स मैं कर लेता हूँ दिन में। तो गाइज़, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा आप एक स्ट्रेस में रहें कि भाई आज ये करना है, आज ये करना है, तो आप बिल्कुल कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्मल इसको अपना डेली हैबिट की तरह, डेली एक लाइफस्टाइल, जैसे हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, डेली लाइफस्टाइल की तरह लेके इसको चले और ईज़िली मतलब आप फिर इसको ज़्यादा आपका लोड नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा। मेरे को आदत पड़ चुकी है। मैंने ये स्टार्ट किया था 2018 में। मैंने वही नॉर्मल वॉकिंग करना स्टार्ट किया था। मेरा 90 kg वेट था, तो 90 kg से मैंने अपना वेट लेके आया 65 kg तक उस टाइम पर। तो 90 kg से 65 kg मैं अपना वेट लेके आया एक टाइम पर, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से मतलब मेरा घूमना, खाना पीना, तो मेरा फिर से वेट गेन हो गया। मैंने काफ़ी बार अपना वेट लूज़ किया, काफ़ी बार अपना वेट गेन किया, और डाइट मैं हमेशा फॉलो करने का ट्राई किया है। बट गाइज, जो आप यूट्यूब पर देखते हैं मसल बिल्डिंग और बहुत मतलब अच्छी फिजिक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बिना स्टेरॉइड के नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन एनहेंसर्स, ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना बॉडी नहीं बन सकती। तो जितना भी पॉसिबल है आप नेचुरली ट्राई करें कि आपके मतलब एब्स वगैरह, आपकी चेस्ट वगैरह नॉर्मली दिखने लग जाएगी। डाइट फॉलो करेंगे, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी फिजिक मिल जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। सो मेन क्या है, बॉडी के अंदर फैट है, तो सबसे पहले फैट को रिड्यूस करना स्टार्ट करो, अपना कार्डियो करो, वेट लिफ्टिंग करो, डाइट कंट्रोल करो, तो इसी चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ता है। सो आज का मेरा शेड्यूल यही रहने वाला है कि बेबी मैंने मतलब अपना 5000 स्टेप पूरे कर लिए हैं। शाम को मैं जाऊंगा अपना रनिंग, और या तो मैं जाऊंगा आज शाम को साइकिलिंग के लिए। अभी टाइम हुआ है 4:30। अभी मैं पीऊँगा कॉफ़ी बनाता हूँ अपने लिए, और फिर मैं निकलूँगा अपना वॉक के लिए। आज मैं वॉक करूँगा, मतलब अपने जो भी मेरे डेली स्टेप्स रहते हैं 10,000 स्टेप्स, वो मैं अभी कंप्लीट करूँगा। बिकॉज़ अभी मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए हैं, करीबन 4,000 स्टेप अभी पूरे हुए होंगे। तो अभी मैं जाऊँगा पार्क और अपने स्टेप्स पूरे करूँगा।
तो मैं प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी मैं शाम को नहीं सुबह पीऊँ। जब भी मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूँ या मॉर्निंग में वॉक पे जाता हूँ तभी मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉफ़ी उसी टाइम लूँ, बिकॉज रात को नींद डिस्टर्ब होती है कॉफ़ी पीने से। अभी मैं मतलब ठीक है 4 साढ़े 4 बजे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, अगर मैं 6 बजे कॉफ़ी पीऊँगा या 7 बजे कॉफ़ी पीऊँगा तो ये मेरी नींद को इम्पैक्ट करेगा। सो इट्स बेटर कि आप कॉफ़ी मॉर्निंग में लें या तो फिर आफ्टरनून में 3 या 4 बजे। जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया था तो मेरे को इतनी कड़वी लगती थी और मैं सोचता था यार ये क्यों पी रहा हूँ मैं। और अब मेरे को मतलब जो आपका टेस्ट बर्ड होता है उसको आदत पड़ जाती है कि भाई अब ये चीज़ है और आपको यूज़ टू होना है उसके लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मुझको मतलब बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, मतलब चीनी वगैरह ये सब कुछ डालने का मतलब मन नहीं करता, बस नॉर्मल जैसी कॉफ़ी होती है वही डाल के। फ़ैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप कम करोगे ना उतना बेटर है। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी भाई, कंट्रोल रखो पूरा। और रात को बेसिकली रात को जितना कार्बोहाइड्रेट कम करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं यही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को क्रेविंग्स, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। रात को मैं मीठा खाता हूँ और खा लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने सीरियसली बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका हुआ है, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेके। भाई मैंने इतने लोग देखे हैं पार्क में जो सालों साल से वॉक कर रहे हैं, मतलब उनका जो बॉडी स्टाइल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं आया। इसका जो रीज़न होता है बेसिकली वो यही है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो होती हैं वो लोग लेते हैं। हमारी तो इंडियन डाइट वैसे भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। सो यही बेसिकली मेन रीज़न होता है। पार्क में मैं राउंड लगाता हूँ, वो करीबन एक राउंड कंप्लीट होता है 2.5 किलोमीटर के अंदर। सो 2 मैं अगर राउंड लगाता हूँ तो मेरे 5 किलोमीटर ईजिली हो जाते हैं बिना हेडफोन के, बिना गाने के। तो अजीब सा लगता है। मेरे पास 2-3 बार मैं हेडफोन ले चुका, बट हर टाइम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कभी खो जाते हैं या कभी घर में मिसप्लेस हो जाते हैं या कभी मैं कहीं छोड़ देता हूँ, दोबारा लेने पड़ेंगे। वैसे आजकल तरुण गिल ने सही ली हुई है इन्फ्लुएंसर्स की, कौन नेचुरल है कौन नेटी है, सारा पर्दाफाश किया हुआ है उसने। और ये ठीक भी है गाइस। पहले आप स्टेरॉइड लेके बॉडी बना लोगे, उसके बाद थोड़ा टाइम रुक के जब बॉडी से वो स्टेरॉइड निकल जाता है, ड्रग्स निकल जाता है, तब आप नेचुरल कंपटीशन में भाग ले लेते हो, वो पार्टिसिपेट करते हो। तो ये गलत है गाइस, मतलब चीटिंग चल रही है बहुत दबा के। सो ये मेरे को अच्छा लगा कि तरुण गिल ने इसको नोटिस किया। तो तरुण गिल ने खुद स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हुए हैं, बट उसको बाद में समझ में आया जब उसके बहुत ज़्यादा उसको सिम्टम्स हो गए थे, उसकी बॉडी मतलब लीवर, किडनी, ये सब इश्यूज़ हो गए थे और हॉस्पिटलाइज भी हुआ था वो। सो एनीवेज, अगर आप एथलीट हो या और कोई स्पोर्ट खेलते हो जिसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टेरॉइड लेना है या आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो गाइज अब लो। बट झूठ बोल के यूट्यूब पर इन्फ्लुएंस करके लोगों को, वो चीज़ गलत है। स्टेरॉइड लिया है तो भाई एडमिट भी करो। सो भाई अपना हो गया 5 किलोमीटर वॉक कंप्लीट। सो इन दिस वीडियो इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।